तो भाई लोग फाइनली Amazon प्राइम वीडियो की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज की फ्रेंचाइजी यानी कि जेनवी सीजन 2 को फाइनली पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया है। एंड अगर आपको पता ना हो तो बता दो भाई लोग, इस सीरीज के हर एक एपिसोड को हर वीक रिलीज किया जा रहा था, जिस वजह से इस मूवी को देखने में बहुत ज्यादा बकवास वाला फील आ रहा था। बट अब जाकर के फाइनली इस सीरीज के सारे एपिसोड को रिलीज कर दिया गया। जिस तरीके से इस सीरीज को दिखाया गया, अगर उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सीरीज के बारे में। अगर आपको इस सीरीज को देखना है तो उसके लिए आपको इस सीरीज के 8 एपिसोड देखने होंगे एंड हर एक एपिसोड 45 से 50 से 52 मिनट के आसपास का होने वाला है। अगर आपको द बॉयज वेब सीरीज देखना पसंद होगा तो आपको इस सीरीज को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस सीरीज में आपको बहुत सारे हिंट, बहुत सारे कैरेक्टर भी द बॉयज के देखने को मिलने वाले। मुझे उम्मीद थी कि इस सीरीज में द बॉयज के मेन कैरेक्टर नजर आएंगे, बट स्टारलाइट के अलावा कोई मेन कैरेक्टर नजर नहीं आया। एंड स्पेशली इस मूवी के क्लाइमैक्स में एक कैरेक्टर दिखेगा, वैसे इतना खास तो नहीं है बट फिर भी देखकर मजा आएगा। खैर बात कर लेते हैं सबसे पहले इस सीरीज की स्टोरी के बारे में। तो इस सीरीज में आपको देखने को मिलने वाला है कि फिर से वही जिस तरीके से इसके फर्स्ट सीजन में आपको दिखाया गया था कि एक स्कूल में ये सारे सुपर हीरोज को रखा जाता है, जहां पर उन लोगों को पढ़ाया जाता है, उन लोगों से काम करवाया जाता है, जो कुछ भी होता है, वो जो भी फजीहत, जो भी मसला मसाइल है वो तो आपको पता ही होगा। बट इस सीरीज की मेन स्टोरी है प्रोजेक्ट ओडेसा की। मतलब कि इस कॉलेज का जो मेन प्रोफेसर, मेन जो प्रिंसिपल बोल लो, वो जो बंदा है वो प्रोजेक्ट ओडेसा को लेकर के ना बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। एंड स्पेशली वो इस सीरीज की मेन लीड एक्ट्रेस जो है ना मरी मोरियो, उसके पीछे पड़ा है। अब आखिर ऐसी क्या पावर है मरी मोरियो के पास? जाहिर सी बात है वो पता ही है कि उस लड़की के पास एक पावर है कि वो लड़की खून को कंट्रोल कर सकती है। मतलब वो किसी के भी खून को कंट्रोल कर सकती है। तो इस खून कंट्रोल करने वाले पावर से आखिर वो ऐसा क्या कर सकती है जिस वजह से इसके कॉलेज का वो प्रोफेसर इस लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मतलब कि इस लड़की के पावर को वो बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है। एंड इस पूरी सीरीज में आपको यही देखने को मिलने वाला है कि आखिर ये प्रोजेक्ट ओडेसा है क्या। सो अगर आपको जानना है कि ये प्रोजेक्ट ओडेसा इस जेनवी सीजन 2 में क्या दिखाया गया है एंड स्पेशली इस प्रोजेक्ट ओडेसा की असली स्टोरी क्या है, उसके लिए तो आपको ये सीरीज देखने को। देखो सही बताऊं अपने हिसाब से इस सीरीज के बारे में, तो भाई लोग जिस तरीके से सीरीज को दिखाया गया ना, स्टार्टिंग से आपको लगेगा कि भाई क्या फिर से वही सेम टू सेम दिखाया जा रहे हैं, सेम पहले सीजन वाली आपको फीलिंग आने वाली। बट जिस तरीके से इस सीरीज के लास्ट के 2 एपिसोड को दिखाया गया ना भाई लोग, इसका क्लाइमैक्स ने इस पूरी सीरीज की लाज रख ली है। मतलब कि इतना समझ लो कि इसका 6 एपिसोड बहुत बेसिक लगेगा, बट क्लाइमैक्स वाला 2 एपिसोड फुल टू एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है। मतलब कि इस सीरीज की पूरी जान माल जो भी मान लो, जो कुछ भी है, इसका लास्ट का 2 एपिसोड एंड स्पेशली क्लाइमैक्स वाला एपिसोड, जिस तरीके से इसके क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट दिखाया गया ना, प्रोजेक्ट ओडेसा वाला ट्विस्ट, उसे देखकर आपको फुल टू एंटरटेनमेंट मिलने वाली है। स्पेशली अगर आप द बॉयज सीरीज को फॉलो करते होगे तो इस सीरीज को तो देखना आपके लिए लाजिम बनता ही बनता है। सो मोटा मोटी अगर मैं अपने हिसाब से इस सीरीज के बारे में बताऊं तो इस सीरीज के 6 एपिसोड बहुत ही नॉर्मल सी, मतलब कि एक वही सुपर हीरो टाइप की स्टोरी है जिसे बहुत बेसिक तरीके से चलाया गया है। एंड इस सीरीज की मेन स्टोरी इसके लास्ट के 2 एपिसोड में है। सो अगर आपको इस सीरीज को देखना है तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो ठीक ठाक सी सीरीज है, मतलब कि इंटरटेनमेंट तो देती है। एंड स्पेशली द बॉयज के कुछ एक कैरेक्टर दिखाए गए हैं जिस वजह से ये सीरीज आपको थोड़ी सी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकती है। एंड स्पेशली क्लाइमैक्स में वो जो होमलैंडर का फोन आता है, होमलैंडर को नहीं दिखाया गया, बस उसका कॉल आता है, वो दिखाया गया है। एंड जिस तरीके से इसके क्लाइमैक्स को दिखाया गया है, होमलैंडर के गुस्से को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से भगा दिया। अब आखिर ऐसा क्या है, क्यों है, किस तरीके का ये झोल झपाटा है, उसके लिए तो आपको ये पूरी सीरीज देखनी होगी। सो अगर आपको इस पूरी सीरीज को देखना है तो जाओ Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर एंड देखो इस सीरीज को। बात कर लेते हैं इस सीरीज में काम करने वाले एक्टरों की एक्टिंग के बारे में। एक्टिंग वाइज तो हर किसी ने काफी बेहतरीन काम किया है। इसमें आपको कुछ एक जगह गालियां मेरे ख्याल से ना के बराबर सुनाई दी गई है। हाँ, कुछ एक जगह न्यूड सीन आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि थोड़े से वल्गर टाइप के सीन देखने को मिल सकते हैं। एंड स्पेशली इस सीरीज का मेन एंथम या मेन थीम ही वही है, न्यूड सीन, गालियां एंड ऐसे सीन जिसे देखकर आपको लगे भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये वाला सीन आपको इस सीरीज में देखने को मिल सकता है, जिस वजह से फैमिली के साथ तो मेरे ख्याल से तो ना ही देखो तो बेहतर है। सो अगर आपको देखना है तो जाओ देखो एंड देखने के बाद मुझे भी जरूर बताना कि आपको ये सीरीज कितनी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी एंड क्या लगता है आपको द बॉयज के अगले सीजन के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस।